हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैरिज लोन के बारे में। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कुछ समय पहले वीडियो में कमेंट किया था कि उन्हें मैरिज लोन चाहिए, अपनी बहन की शादी करानी है और उनके पास पैसे की पूरी कमी पड़ रही थी थोड़ी, तो वो मैरिज लोन लेना चाहते थे 6 लाख का। तो आज की वीडियो हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन कोटक महिंद्रा बैंक से मैरिज लोन लेना चाहता है तो उसके लिए वो मिनिमम मैरिज लोन कितना ले सकता है, मैक्सिमम मैरिज लोन कितना ले सकता है और बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, अगर वो 6 लाख का वो मैरिज लोन कोटक महिंद्रा बैंक से लेता है तो दोस्तों उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या बनेगी। मतलब कि मान लीजिए आपने 6 लाख का कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले लिया तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बन रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, किसके लिए क्या लगेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो चैनल पर आज आप ये जान जाएंगे कि लोन से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको कैसे बेसिक डिटेल में बताते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग अभी जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक से उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मैरिज लोन क्या क्या जानकारी है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हम इसके कि आप यहाँ से कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोन आप यहाँ से 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और मिनिमम लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ से आप 50,000 तक का ले सकते हैं। यानी कोई पर्सन यहाँ से अगर लोन लेना चाहता है तो 50,000 से लेके 40 लाख तक का मैरिज लोन बहुत ही ईजी तरीके से वो ले सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या देखने को मिलती है आपको। तो चलिए दोस्तों हम लोग एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या आती है हम लोग उससे जानते हैं कि अगर मतलब सबसे पहले मेन चीज़ आती है एज, मतलब कितनी एज रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। मैंने मिनिमम एज 21 वर्ष का कोई पर्सन है तो ही यहाँ से वो मैरिज लोन ले सकता है। और मैक्सिमम एज यहाँ पे 60 साल होनी चाहिए, यानी 21 साल से लेकर 60 साल तक का ही व्यक्ति यहाँ से लोन ले सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन वेडिंग लोन लेता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी होगी, तभी आपको यहाँ से वो जो है मैरिज लोन आपको दिया जाएगा। अब कुछ फ़ीस एंड चार्जेस क्या क्या लगते हैं आपको, हम लोग उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि अगर मैरिज लोन लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से तो क्या क्या फ़ीस और चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो 10.99% से स्टार्ट हो रहा है। और जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है दोस्तों बहुत ही कम, यानी 3% प्रोसेसिंग फ़ी के साथ आपको यहाँ पे वेडिंग लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर स्टैम्प ड्यूटी की चार्जेस की बात करो तो यहाँ पे कि वो क्या क्या है, तो उसकी वो पे देख सकते हैं वो हर जो स्टेट है वो उससे हर स्टेट पे अलग अलग होगा। अगर ओवर ड्यू ईएमआई आपकी चली जाती है, अगर कोई भी ईएमआई टाइम पे आप पे आउट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे 3% आपको मंथली ईएमआई जो होगी उसका आपको चार्जेस लगेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग मेन चीज़ इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे कि हमारी इंटरेस्ट रेट कोटक महिंद्रा के वेडिंग लोन के इंटरेस्ट रेट से हमारी मंथली ईएमआई क्या बनती है। तो इंटरेस्ट रेट की जान देख लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है 10.99% से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट अपनी मंथली ईएमआई करेंगे 6 लाख की, वो 3 लाख के हिसाब से नहीं, 6 लाख का जो हमारा लोन है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 11.5% दोनों परसेंटेज से हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी मंथली ईएमआई वेडिंग लोन की कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कि हमारा वेडिंग लोन है वो भी एक पर्सनल लोन है, तो यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना आपके लिए क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी, आप लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से और आपकी मंथली ईएमआई मान लीजिए बनती है 10 से 15,000 मान लीजिए बन जाती है। आपको पता नहीं है कि आपकी ईएमआई 15,000 बन गई है और लोन ले लिया तब आपकी ईएमआई 15,000 रुपये बन जाती है, ठीक है। तो अब लेकिन आपकी सैलरी 15,000 है या 20,000 मान लीजिए, तो आपका मतलब एक बजट में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको मंथली अगर ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं
तो आपको पता रहेगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अभी हम लोग 6 लाख की पर्सनल जो वेडिंग लोन है हमारा पर्सनल लोन, उसकी EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 लाख का ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे जो पर्सनल लोन था उस पर अमाउंट एंटर कर देते हैं 6 लाख रुपये। और इंटरेस्ट रेट दोस्तों हमारा 11% और 11.5% के हिसाब से कैलकुलेट करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं जो कि हमारा 11% लगेगा। लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे आप अभी 5 साल रखिए, तो 5 सालों में देख सकते हैं आपकी मंथली EMI निकल के आती है 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये पर मंथ की आपकी मंथली EMI निकल के आती है, और टोटल इंटरेस्ट आपको बनता है अगले 5 सालों में 6 लाख का, वो बनता है 1,82,000 रुपये, और जो कि 23.3% आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा टोटल पेमेंट उसका होगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ये आप इस अमाउंट की जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका लग रहा है ये कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक ईजी तरीका है, या तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे, और दूसरा तरीका है कि आपका जो लोन है वो कम समय के लिए लें। यहाँ पे आप देखिए 5 सालों तक के लिए ले रहे थे तो आपकी मंथली EMI 13,000 रुपये बन रही थी। अब यहाँ पे आप 3 सालों के लिए लेके देखिए, मंथली EMI देखिए बनती है आपकी 19,000 रुपये। अगर आप एलिजिबल हैं 19,000 की EMI पे आउट करने के लिए तो आप ले सकते हैं। 19,643 रुपये की जब EMI पे आउट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आता है वो 1,07,000 रुपये ही निकल के आता है, और टोटल पेमेंट जो बन रही है वो 7,07,000 बन रही है, यानी आपको सिर्फ 1,07,000 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा पे आउट करना है। और दोस्तों अगर इसी में अगर EMI कैलकुलेटर लिंक पे आएंगे ना नीचे, तो आपको ये देखने को मिल जाता है आपको किस ईयर में कितना पेमेंट करनी है और कितना आपका बैलेंस बचेगा। देखिए सारी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब इतनी डेप्थ में जाकर आपको सारी जानकारी देखने को मिलती है, और ये चार्ट आपको देखने को मिल जाता है कि किस ईयर में आपको कितना पेमेंट बचे, किस मंथ में कितनी पेमेंट बची, कितनी आपने पे आउट कर दी, सारी जानकारी आपको डिटेल में देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो ये आपको पसंद आएगा। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए थे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।